बट मैं बोलता हूँ अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो, क्योंकि सर आज हम बहुत मतलबी हो चुके हैं। मतलब हमें मेरा करियर, मेरी ईगो, मैं बहुत बड़ा हो चुका है। ये मैं बहुत ही बड़ा हो चुका है और जहां पे भी मैं आ जाए ना तो वो डाउनफॉल की स्टार्टिंग है। ये लगा लो अभी नहीं होगा तो आने वाले 6 महीने में होगा, क्योंकि मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा। जब तुम्हारे अंदर ये ईगो, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये ईगो आ जाए, बच्चा कह रहा है फिर क्या बोलें, यही तो बोलेंगे ना मैंने किया ना। मेरे फादर साहब ने एक बात सिखाते हैं और मैं ये बात अभी तक तो फॉलो करता हूं, मुझे आगे का पता नहीं, और मुझे इस बात से बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। मेरे फादर हमेशा एक बात सिखाते हैं कि जब तू सुबह उठता है ना तो भगवान से बस एक बात बोला कर कि मेरे अच्छे कर्म भी तुम्हारे और मेरे बुरे कर्म भी तुम्हारे। अब अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो ये तुम्हें समर्पित है, और अगर मैं बुरा कर रहा हूं ये तो भी तुम्हें समर्पित है, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि मेरी कोई औकात ही नहीं है करने की। सर मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप इतने बड़े टीचर हो, ये मेरी कोई औकात ही नहीं है। भाई ये मैं बड़ा नहीं हूं, मैं यहां तक पहुंचा पता नहीं कैसे पहुंचा, कल यहां तक नहीं रहूंगा पता नहीं कैसे रहूंगा, जब तक यहां पे हूं तब तक चल रहा हूं बस। ठीक है ना, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, और इवन मैं क्या बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, मुझसे बेस्ट दिलवाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन तू बेटे कुछ नहीं कर रहा, अगर तू इस ईगो में है कि तू कर रहा है तो एक बार मैं रथ से उतर जाता हूं, तू करके दिखा दे फिर। क्योंकि अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि यार भगवान श्री कृष्ण आप मेरी तारीफ नहीं करते, आप कर्ण की तारीफ करते हो। आप कर्ण की तारीफ करते हो कि देखो कर्ण यार कितना बढ़िया धनुर्धर है, मैंने जब उसका तीर मारा उसका रथ देखो कितनी पीछे चला गया, उसने जब तीर मारा तो मेरा रथ सिर्फ 2 कदम पीछे गया। तो भगवान ने कहा तेरे रथ के ऊपर मैं बैठा हूं, पूरे ब्रह्मांड का मालिक मैं बैठा हूं, और उसके बावजूद भी ऊपर हनुमान जी बैठे हैं। फिर उसका तीर अगर 2 कदम पीछे जा रहा है रथ को, तो सोच ले उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी होगी। तो ये तू अपनी ईगो के अंदर मत आ कि तू सबको मार रहा है, तू तो एक निमित्त मात्र है, कहीं तू सोच रहा है। तो वही है सर, हम एक निमित्त मात्र हैं। तो जब तुम्हें ईगो आए ना कि मैं कर रहा हूं, तो सोच लिया करो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। भाई घर से पानी का गिलास तो तुमसे उठाया नहीं जाता। मम्मी बोलते ना बेटे पानी का गिलास पड़ा उठा के लेके आई हो, मम्मी आप ले आओ ना, तो वो तो तुमसे उठाया नहीं जा रहा। तुम करोगे भाई साहब सीए का एग्जाम क्लियर, तो तुम एक निमित्त मात्र हो। ये मान लो तुम्हारे पीछे बहुतों का हाथ है, और जिस दिन वो हाथ चलने बंद हो गए ना, तुम सीए क्लियर करके दिखा देना, मान जाऊंगा। एक दिन तुम्हारे मम्मी पापा बोलने मेरा संडर है बेटे, मैं खाना नहीं बना सकती, बेटे मैं तेरे कपड़े प्रेस नहीं कर सकती, बेटे सॉरी अपने आप कर लियो। मैं गारंटी दे रहा हूं आप एक दिन भी, एक पूरा दिन भी निकाल के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। भाई साहब एक दिन नहीं संभाल सकते तुम अपने आप को। ये तो हमें कहता है ना वो क्रेडिट छुप जाते हैं उनके, बस हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। चलो वापिस आओ जी। मैं इमोशंस के अंदर बह जाता हूँ। देखो ना कई बार बातें चुभती हैं यार। बच्चा मेरे को लगता है कि बच्चा सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि हमें चीजें ना भूल जाते हैं। हम लोगों के जो लोगों ने हमारे लिए किया ना वो भूल जाते हैं। जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो जो लोगों ने हमारे लिए किया वो भूल जाते हैं। हमें लगता है ठीक है ना, किया होगा ना, बट भगवान को तो वो चीजें याद रहती हैं कि किसने किसने तुम्हारे लिए किया था। तो हमेशा आप जिस भी मुकाम पे जाना, हमेशा एक बात ध्यान देना कि बस आपके पैरों ने जमीन ना छोड़ी हो। आप जहां भी जाओ दूसरे को आप बड़ा फील कराओ, दूसरे को छोटा फील ना कराओ कि तू मेरे से छोटा है। और जब आप दूसरे को बड़ा फील कराओगे ना, तो आप बड़े अपने आप ही बन जाओगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जितना झुक के रहोगे उतना दुनिया आपको ऊपर उठा लेगी। जितना ऊपर उठोगे थोड़े टाइम तो ऊपर रहोगे, एक टाइम फिर नीचे गिरना ही गिरना आपने। ये मेरा परफेक्ट है, ये रूल है जिंदगी का, ये बात ध्यान दो।